मिलत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। असम विधानसभा चुनाव में ईवीएम मशीनों को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग ने यहां की इस राताबरी सीट के लिए पोलिंग स्टेशन पर फिर से वोटिंग कराने की घोषणा कर दी है। यहां की पोलिंग टीम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की कार से ईवीएम लेकर स्ट्रांग रूम पहुंची थी, जिसके बाद करीमगंज में हिंसा भड़क गई थी। राताबरी सीट इस जिले में ही आती है। टीम के सदस्यों को चुनाव आयोग ने बर्खास्त कर दिया है। जिस कार में पोलिंग टीम के सदस्य ईवीएम लेकर पहुंचे थे, वो कार पत्थरखंडी के बीजेपी उम्मीदवार पाल की थी। इस घटना को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर घपला करने का आरोप भी लगाया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, क्या स्क्रिप्ट है? चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हुई, तभी वहां एक गाड़ी प्रकट हो गई। गाड़ी भाजपा के प्रत्याशी की निकली। मासूम चुनाव आयोग उसमें बैठकर सवारी करता रहा। प्री इलेक्शन कमीशन माजरा क्या है? आप देश को इस पर कुछ सफाई दे सकते हैं क्या? शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ शाहजहांपुर में एफआईआर दर्ज हो गई है। यह मुकदमा सदर बाजार थाने में लिखवाया गया है। वसीम रिजवी पर आरोप लगा है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत की। वकील इम्तियाज अली ने वसीम रिजवी पर यह केस दर्ज कराया है। थाना सदर बाजार क्षेत्र में मोहल्ला तारीन निवासी वकील इम्तियाज अली खान, एजाज हसन, अजमल खान ने संयुक्त रूप से 17 मार्च को थाना सदर बाजार में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ तहरीर दी थी। इसमें आरोप था कि वसीम रिजवी पर कई आपराधिक केस चल रहा है। कुछ केस में सीबीआई भी रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही है। अपनी सोची समझी रणनीति के तहत सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर न्यूज चैनल और समाचार पत्रों में धार्मिक उन्माद और अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। सिखों की सबसे मजबूत संगठन ने आरएसएस के खिलाफ प्रस्ताव की अनुमति दी है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में दूसरे धर्मों और अल्पसंख्यकों की आज़ादी को दबाने के लिए आरएसएस की कठोर निंदा की है। आपको बता दें कि यह पहला मौका है जब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक के प्रोग्राम में आरएसएस के खिलाफ कोई प्रस्ताव की मंजूरी मिली है। एक व्यक्ति को हथियार के साथ सऊदी अरब में काबा से गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान वो आतंकवाद के समर्थन में नारे लगा रहा था। मक्का क्षेत्र की पुलिस ने बताया कि आतंकी समूहों और संगठनों के समर्थन में चिल्लाते हुए इस व्यक्ति को मस्जिद की पहली मंजिल पर असर की नमाज के बाद गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अभी अधिक जानकारी सामने नहीं आई है। एक और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा अगले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का नेतृत्व करने का सपना संजोए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर उनके अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी ने पार्टी ही नहीं बल्कि राज्यपाल तक से उनकी शिकायत कर दी है। ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्यपाल से शिकायत की है कि मुख्यमंत्री उनके कामकाज में हस्तक्षेप करते हैं। कई तरह की गंभीर गड़बड़ियां भी की हैं। राज्यपाल बिजुभाई वाला को लिखी चिट्ठी में कहा है कि कैबिनेट में सत्ता के बंटवारे को लेकर बने कर्नाटक ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1977 का उल्लंघन मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों के बढ़ने से हलचल मच गई है। कोरोना के नए आंकड़े हर दिन नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं। कोरोना की तेजी से वृद्धि को रोकने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। शाम 4:30 बजे बैठक के बाद मुख्यमंत्री ठाकरे रात 8:30 बजे लोगों को संबोधित भी करेंगे। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लॉकडाउन लागू करने की घोषणा भी कर सकते हैं। असम में चुनावी रैली करने पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण अपनी चुनावी रैलियों को रद्द करना पड़ा है। प्रियंका की शुक्रवार को असम में 3 चुनावी रैलियां थीं। उन्होंने कहा कि हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन डॉक्टरों ने सलाह दी है कि वे खुद को कुछ दिनों के लिए आइसोलेट कर लें। प्रियंका ने इसके लिए माफ़ी मांगते हुए कहा कि असम के अलावा कल के तमिलनाडु और परसों के केरल के दौरे को भी उन्हें रद्द करना पड़ रहा है। उन्होंने पार्टी के उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कांग्रेस इन चुनाव में जीत दर्ज करेगी। अफगानिस्तान के हेलमंद में एक सड़क किनारे बम विस्फोट हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक विस्फोट अफगानिस्तान के हेलमंद के लश्करगह इलाके के मुख्य राज्य पर उस समय हुआ जब वहां से एक वाहन गुजर रहा था। धमाके से वाहन पूरी तरह से नष्ट हो गया, जिससे गाड़ी में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की हालातों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने
अपने आवास पर आपात बैठक बुलाई। सीएम केजरीवाल ने संकेत दिए कि दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि देश के लिए कोरोना की दूसरी वेव हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए ये कोरोना की चौथी वेव है। बहुत तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। सरकार पूरी तरह से निगरानी कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो भी कदम उठाने चाहिए हम वो उठा रहे हैं। सरकार किसी तरह का लॉकडाउन करने का विचार नहीं कर रही। भविष्य में अगर लॉकडाउन की जरूरत होगी तो उस पर आपसे बातचीत की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।